हेलो, वेलकम टू स्टडी क्लास 320। चलिए, इसमें आज हिंदी की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपकी होने वाली एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो कि आज जो यहाँ पे चैप्टर करेंगे संपूर्ण क्रांति से होगा, ओके। जिसके राइटर का नाम आपका यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जी हो जाएंगे, ओके। चलिए जानते हैं जयप्रकाश नारायण जी के बारे में संक्षिप्त विवरण। तो आपको यहाँ बेसिकली क्या पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, आपसे जयप्रकाश नारायण जी का जन्म पूछा जाएगा यहाँ पे। तो याद रखिएगा 11 अक्टूबर 1902। फिर इनका निधन पूछेगा यहाँ पे, तो 8 अक्टूबर 1979 आपको याद रखना है। इनका जन्म स्थान है सिताब दियारा गाँव, ओके। उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला, मतलब इनको बिहार में ही मेनली ज़्यादा पड़ता है, ओके। अगला प्रश्न है, इनके बचपन के नाम इनको बाउल बोला जाता था, ओके। देख लेना है आपको, बचपन में इनको बाउल के नाम से पुकारा जाता था और बड़े होने पर जेपी के नाम से प्रसिद्ध रहे। इनका बचपन का नाम याद रखिएगा, बाउल जेपी। अपनी जन पक्षधरता के लिए लोकनायक, इनको लोकनायक के भी रूप में जाना गया। इनके माताजी का नाम है यहाँ पे फूल रानी और पिताजी के नाम है हर्षू दयाल। ये भी आपको याद रखने हैं, फूल रानी और हर्षू दयाल। इनके जो यहाँ पे पत्नी जी का नाम है प्रभावती देवी, जो कि प्रसिद्ध गांधीवादी वज्र किशोर प्रसाद की पुत्री हैं, ओके। और इसके बाद इनकी जो शिक्षाएं हैं, शिक्षा ज़्यादा नहीं पूछता है यहाँ पे। और इनका जो राजनीतिक कैरियर है उसके बारे में एक चैप्टर यहाँ पे, हाँ, ये पूछेगा आपसे। इनके यहाँ पे 1974 में उन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया और आपातकाल के दौरान जेल गए। और यहाँ पे ये पूछ सकता है, यहाँ पे इनकी कृतियाँ पूछेगा। रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी इन्होंने लिखा, और इसके बाद आपकी कुछ कविताएं भी लिखी इन्होंने। डायरी एवं निबंध भी प्रकाशित की। और 1965 में इन्हें समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान मिला। और 1998 में आपको इनको भारत रत्न दिया गया, ओके। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जहाँ जहाँ हम टिक लगाएं वो आपको याद कर लेना है, वहाँ से प्रश्न बन जाएंगे एग्जाम में। और इसको एक बार आपको संक्षिप्त पढ़ लेना है, ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, ओके। 1 मिनट ओ तेरी, यहाँ पे कुछ दिक्कत हो गई यहाँ पर, बट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिया गया वही क्रांति के बारे में जो कि 5 जून को हुआ था 1974 में पटना के गांधी मैदान में, जिसे संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना गया, ओके। जयप्रकाश नारायण जी इनको लीड कर रहे थे, ओके। चलिए इसी पर यहाँ पे करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जानिए रहें आप लोग कर लें, और जितना हो सके अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। और आप लोग एक बात बता दें, यहाँ पे इंग्लिश कब से स्टार्ट कर दें, जब आप लोग बताएंगे उसके बाद से आपका इंग्लिश भी स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा डबल कर देते हैं, ओके। चलिए आप लोग इसका आंसर देंगे। यहाँ पे किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, ओके। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आप लोग देंगे। यहाँ पे लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है, ओके। और इसका PDF लेना है तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाए, स्टडी क्लास 320 उसका भी नाम है, ओके। अगला प्रश्न है आपका, 1 मिनट। अगला प्रश्न है आपका, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया? तो यहाँ पे आपको पता होगा, यहाँ पे पटना में दिया था, ओके। और 5 जून को दिया था 1974 में। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? चलिए ये आप लोग राइट आंसर करेंगे यहाँ पे चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी। यहाँ पे बिटू था, मोनू था, किट्टू था या बाउल था? जिन्होंने बाउल लगाया है ना, उसका राइट आंसर है। चलो आगे का क्वेश्चन मारिए आप लोग, चलते हैं, ओके। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? यहाँ पे इसका 1974 यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगली प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? देखिए इतना आसान प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। दीनदयाल, हर्षू दयाल, राम दयाल, सर्वेश दयाल। तो इनका नाम हो जाएगा यहाँ पे हर्षू दयाल। आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। इन्होंने हर्षू दयाल मारा है, उनका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं?
जे कृष्णमूर्ति, भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण, इनमें से कोई नहीं, प्रकाश जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उसने कहा था अभी ना जाने किसने कहा था यहाँ पे अभी ना जाने में कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है, तो ये यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी बोले थे यहाँ पे। ओके, चलते हैं अगली प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका विलिंगटन नर्सिंग होम, जो कि चेन्नई में पड़ता है। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को किस का दलाल कहा गया? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अमेरिका का दलाल बोला गया इनको। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था? इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका डॉक्टर रहमान था यहाँ पे। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण जी का किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो यहाँ पे राइट आंसर है इसका स्वामी सत्यदेव जी हो जाएंगे। ओके, अगला प्रश्न पर चलते हैं, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका सदानंद जी हो जाएंगे यहाँ पे। चलते हैं अगली प्रश्न पर, ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता था? बता दें, ब्रेन ऑफ मुंबई के नाम से यहाँ पे उमाशंकर दीक्षित को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने IAC की परीक्षा कहाँ से पास की? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका बिहार विद्यापीठ से पास की इन्होंने। अगला प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका 1924 में। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका 1924 यहाँ पे राइट आंसर है, जब लेनिन का देहांत हुआ उसके पश्चात बन गए। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे, आप लोग भी आंसर देते रहिएगा, अगर पता होगा तो चैट बॉक्स में ये भी आपको लिखना है, पूरा आंसर नहीं लिखना है। ओके, सिर्फ ABCD जो भी आता है वो लिखते रहिए। यहाँ पे महिला आंसर हो जाएगा। 1974 में बिहार प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था या कौन थे? राइट आंसर है इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका अब्दुल गफूर, यहाँ पे राइट आंसर है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर आपके हो जाएंगे यहाँ पे 11 अक्टूबर को हुआ था 1902 में। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? देखिए इतना आसान प्रश्न है और एग्जाम में यही प्रश्न आते हैं। ओके, तो इसका यहाँ पे प्रभावती देवी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी की रचना किसकी है? मतलब जो रचना किसने की, चाहे किसकी है? तो यहाँ पे JP जी हो जाएंगे यहाँ पे। हाँ, डी वाले करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे 1952 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई? 1998 में दी गई। उर्वशी किसकी रचना है? मतलब इनके मरने के बाद उनको भारत रत्न दिया गया। इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका उर्वशी, यहाँ पे दिनकर जी की रचना है यहाँ पे। ओके, उर्वशी आपका यहाँ पे दिनकर जी की रचनाएं हैं। अगली प्रश्न पर चलते हैं, माटी की मूर्ति रचना किसकी है? चलिए इसका राइट आंसर आप देते चलेंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी, राम वृक्ष बेनीपुरी, गजानन माधव मुक्ति बोध, RC प्रसाद। इसका आपका यहाँ पे जो राइट आंसर ओके जिनका भी B है राइट आंसर है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी हो जाएंगे। ठीक है, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे
साहित्यिक रचना के लिए प्रसिद्ध है यह। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? यहाँ पे समाज नायक, देश नायक, लोक नायक, जननायक। तो यहाँ पे लोक नायक के रूप में इनको याद किया जाता है। चलते हैं अगली प्रश्न पर। जयप्रकाश जी जब वेलोर अस्पताल जा रहे थे तो वहाँ रुके थे, मतलब कहाँ पे रुके थे? ओके, तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे, मद्रास में ही रुके थे। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश जी ने किस स्थान पर दिया था? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका गांधी मैदान, पटना यहाँ पे हो जाएगा। छात्र संघर्ष समिति का गठन किस लिए हुआ था? इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका, छात्रों द्वारा सत्ता में भ्रष्टाचार और अशांति दूर करने हेतु। ये इसका राइट आंसर है। इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे? इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका रामनाथ गोयनका जी थे यहाँ पे। ओके, चलते हैं अगली प्रश्न पर। जयप्रकाश जी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश क्यों नहीं चाहते थे? इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वहाँ सरकारी फंड प्राप्त होता था यहाँ पे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है? इसका यहाँ पे संपूर्ण क्रांति हो जाएगा। बातचीत जो आपका है यहाँ पे भट्ट जी का है, बालकृष्ण भट्ट। प्रगीत और समास आपका यहाँ पे नामवर सिंह। हंसते हुए मिला केरलापन जे कृष्णमूर्ति। अगला प्रश्न है आपका, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जयप्रकाश नारायण की किस रचना विधा से संबंधित है? इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका कविता हो जाएगा यहाँ पे। ओके, गरीबी की बेरोजगारी बढ़ती जाती है कहा गया है। इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका संपूर्ण क्रांति में जो गरीब है उसकी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ओके, अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। कथन किस पाठ से संबंधित है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पे संपूर्ण क्रांति हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका, ये पूरी रूप से बूढ़े हो चुके थे। ओके, और बीमारी भी उनको लग चुकी थी। ओके, अगला आपका दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है? इसका यहाँ पे मार्क्सवादी या लेनिनवाद यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। ओके, उक्त संभाषण किस समाजवादी लेखक का है? इसका यहाँ पे राइट आंसर है आपका यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जी हो जाएगा। ओके, तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आप वीडियो को जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। ओके, और आप लोग ज़रूर कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। ओके, आप लोग कमेंट ज़रूर करें यहाँ पे। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।